नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे एक तेजस्वी और दयावान बालक नामक पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उन्हें आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ में जो पहला प्रश्न है वह है, वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया। वीरेश्वर ने साहस का परिचय इस तरह से दिया, जब वो मेला में गया था तो देखा कि एक बच्चा गाड़ी के नीचे आने वाला है, तब उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से बचाकर वीरेश्वर ने साहस का परिचय दिया। नरेंद्र नाथ के गुरु कौन थे। नरेंद्र नाथ के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। और गुरु से वह कैसे मिला। गुरु से वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मिला। नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया। नरेंद्र नाथ ने संन्यास लेने के बाद विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए और पूरे विश्व की यात्रा की। विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य है कि पूरे विश्व की गरीब बेसहारे लोगों की मदद करना। पूरे विश्व की गरीब बेसहारे लोगों की क्या करना, मदद करना ही रामकृष्ण मिशन की क्या है, रामकृष्ण मिशन की उद्देश्य है। स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था, इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने युवा शक्ति का आह्वान किया था। तो ये था हम लोग का पहला 1 नंबर का प्रश्न उत्तर। अभी हम लोग 2 नंबर का प्रश्न उत्तर के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ में है, वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था। तो तुम सबको पता है कि जब उनकी माँ मतलब वीरेश्वर की माँ उन्हें अपने कमरे में बंद कर देते थे, तो वह खिड़की से क्या करते थे, घर के सामानों को देने लगता था, बांट दिया करता था भिखारियों में। तो वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर घर का सामान दान कर देते थे। स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया। तो स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या था। स्कूल में वीरेश्वर का नाम बिले, लोग प्यार से उन्हें बिले नाम से भी पुकारते थे। और स्कूल में क्या था नाम, वीरेश्वर एक साहसी बालक था। उत्तरी कोलकाता के वकील परिवार में जन्म हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त, माँ का नाम भुवनेश्वरी दत्त। उसमें अचानक एक घोड़ा गति यहाँ से नहीं, तो लोग प्यार से उन्हें बिले नाम से पुकारते थे। नरेंद्र होगा, स्कूल में उन्हें नरेंद्र नाम से बुलाया जाता था। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय दिया। वीरेश्वर मेला देखकर तीव्र गतिविधि। बालक वीरेश्वर की दया भाव उसकी विशेष आदत थी। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की ही तरह वो भी कीमती वस्तु दान कर देता था। दिन ब दिन वो बड़ा होने लगा, वो स्कूल जाने लगा। माँ ने स्कूल नाम रखा नरेंद्र नाथ। तो स्कूल में उनका नाम क्या था, मैंने जो कहा नरेंद्र नाथ। इसके बाद क्या है, संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए। तो किस नाम से लोकप्रिय हुए, संन्यास लेने के बाद नरेंद्र नाथ विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था। तो अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। कौन सा नाम, साइक्लोनिक हिंदू। तो यहाँ में पाठ के आसपास ये सब तुम लोग को लिखना है। बेसहारे और लाचार लोगों की सहायता पहुँचाने वाले कुछ संस्थाओं के नाम बताओ। संस्था तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी यहाँ में संस्था का नाम हमें देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। इससे पहले आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, भारत में कोरोना का जो सेकंड वो चल रहा है, एक हवा चल रहा है, सेकंड वेव। तो इस कोरोना के समय में बहुत सारे लोग भारतवर्ष के लोगों को मदद कर रहे हैं। जैसे हमारे हिंदी फिल्म के सोनू सूद ने बहुत सारे मदद किया। इसी तरह बहुत सारे व्यक्तियों ने हम लोगों को क्या किया, मदद कर रहे हैं। इसके बाद रतन टाटा है, सोनू सूद है और बहुत सारे
एनजीओ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। क्या तुमने कभी गरीब और बेसहारे लोगों की सहायता की है? अगर नहीं तो क्यों नहीं कर पाए? लिखो, अगर सहायता की है तो कैसे लोगों की और किस प्रकार से सहायता की है बताओ। ये सब तुम लोग को ऐसे बातचीत करने के लिए दिया गया है, तो ये तुम लोग अच्छे देख लेना। विवेकानंद जी की कौन कौन सी बातें महापुरुष शंकरदेव से मिलती है? हमेशा सत्य बोलना और दूसरों की सहायता करना, सदा इंसानियत के पथ पर चलना, ये सब बातें। आओ जाने संधि शब्द का अर्थ है, ये जरूरी है, भाषा अध्ययन का अच्छी तरह से पढ़ना। संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल यानी परस्पर जोर यानी संपर्क। परस्पर निकटस्थ दो शब्दों के प्रथम की अंत ध्वनि और दूसरे की आध ध्वनि के बीच जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के बीच जो मेल होता है, जो संपर्क होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इसे कंठस्थ कर लेना। जैसे विद्या जुग आलय, क्या होगा? विद्यालय। पूर्व जुग उत्तर, पूर्वोत्तर। उसी प्रकार यहाँ में तुम लोग को लिखना है, ये लिख के दे देना मुझे व्हाट्सएप में। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। विच्छेद करने के लिए बोला है। हिमालय, हिमजुग आलय। मेघालय, मेघ जुग आलय। विद्यार्थी, विद्य जुग आर्थी। महोत्सव, महोत्थ जुग उत्सव। महत जुग उत्सव, महोत्सव। मोह जुग उत्सव, महो जुग उत्सव। सूर्योदय, सूर्य जुग उदय। इसके बाद आओ जाने उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ना है। जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग के। आदि यानी सामने में, है ना? शब्द के सामने में जो शब्द बैठता है, जो शब्दांश बैठता है और शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। अ उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाए गए हैं। प्रसन्न, प्रसन्न के सामने क्या लगाया गया है? अ, तो अप्रसन्न। भाव, अभाव। सुविधा, असुविधा। आओ समूह में बैठकर प्र, कु, अ, बी उपसर्ग युक्त एक एक शब्द पाठ से छाटकर लिखे। जैसे प्र से प्रगति, कु से कुर्बान लिखना। इसके बाद ये सब तुम लोग देख लेना, देख के लिख लेना। रेखांकित उपसर्ग प्रयोग करके अन्य 10 शब्द बनाओ। विरोध, यहाँ में और क्या क्या होगा लिखना। इसके बाद है प्रत्यय। तो प्रत्यय को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो कर लेते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने के साथ साथ उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग क्या था कि शब्दांश शब्द के आदि में जुड़ता है, और ये कहाँ में जुड़ता है? प्रत्यय अंत में जुड़ता है। तो दोनों में एक ही कॉम्बिनेशन है कि उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में। तो इस शब्दांश के क्या क्या होगा? जैसे भला जुग ई, क्या प्रत्यय लगा? ई, तो भलाई। अब तुम लोग य एवं इत प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द लिखो। यहाँ में है जैसे राष्ट्र जुग य, राष्ट्रीय। प्रभाव जुग इत, प्रभावित। उसी प्रकार तुम लोग को भी यहाँ में लिखना है। और 2 प्रत्यय जुड़कर शब्द बनाओ। स्वाधीन जुग ता, स्वाधीनता। दूध जुग वाला, दूध वाला। पत्र जुगकार, पत्रकार। यहाँ में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो। तुम लोग पढ़ना, पढ़ के अच्छी तरह से लिख पाओ तो लिखना, नहीं तो मैं तुम लोग को लिखा दूंगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नमस्ते। बाकी का लेसन बाद में पढ़ेंगे।